कुछ भी नहीं है, ये माना कि मैं फिर जवां है, हंसी है। मनी इज प्रॉब्लम जाने अजीज, मनी इज प्रॉब्लम। तबरेज कहाँ है? आई डोंट नो, मुझे कोई पता नहीं। क्या मतलब मुझे नहीं पता? हर टाइम उनके साथ होते फिर भी ये कह रहे मुझे नहीं पता। ए लड़की, मेरे साथ जरा तमीज से बात करो। मैं अपने से ऊंची आवाज सुनने का आदी नहीं हूँ जाने अभी। तबरेज ने क्या मुझे खिलौना समझा हुआ है? जब चाहा मुंह लगा लिया, जब चाहा इग्नोर कर दिया। मैं कोई आम लड़कियों जैसी नहीं हूँ। तुम उनके लिए इतनी खास भी नहीं हो जानिए अभी। क्या मतलब? मतलब ये कि उनकी अपनी एक भरपूर जिंदगी है जिसमें वो मसरूफ रहते हैं। ये तो उनके फरागत के लम्हात हैं जो उन्हें यहाँ आने पे मजबूर करते हैं जाने अभी। उनको फोन करें और मेरी उनसे बात करवाएं। मुझे इसकी इजाजत नहीं है, अंडरस्टैंड? चलो, कब तक वो मुझसे भागेंगे? मैं भी उनका पीछा करती रहूंगी। पीछा करो या ना करो, उन्हें क्या फर्क पड़ता है जाने अजीज। जिंदगी भी अजीब है, बनी लंबी दास्तां। सोच में हूँ मैं गुमशुदा, मिले तेरे ना निशान। खामोशी चुभने लगी है, तन्हाई रो पड़ी। काली हूँ मैं अंदर से, परछाई खो गई। जिंदगी नहीं है जिंदा। मैं आपकी ऐसी कोई बात नहीं मानूंगी जिससे मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही हो। है जिंदा, जिंदगी नहीं है जिंदा, जिंदगी नहीं है जिंदा। जिंदगी जीने को निकली थी, हंसी वादियों की तितली थी। मेरे हर पल में उमंग थी, मैं बेरंगों में रंग थी। लगता मुझे संग जमाना था, मैंने जो सोचा उसे पाना था। ख्वाहिश की भूल भुलैया में खो गई, किस्सों मुझे जाना था। एक शराब के पीछे भागती रही, सोते सोते मैं जागती रही। जिंदगी की लंबी कहानी है, मैं लफ्जों में उसे नापती रही। झांकती रही, ताकती रही, सब हदों को पलांगती रही। हर चीज से पहले हारती रही, पीछे मुड़ के जब देखा तो कुछ ना था, कुछ भी ना था, बस सपना था, बस सपना था। देखे थे कुछ ख्वाब, ये सब मेहनत मैं तेरे लिए ही करती हूँ, वरना मुझसे काम नहीं होता। अम्मा, मेरी इतनी परेशानी ना लिया करें, मैं अब बड़ी और समझदार हो गई हूँ। देखे थे कुछ ख्वाब, आसमां को छूने के, आजाद हवाओं में खून के। कुछ खो गया जो न था मेरा, न ज़मीं मेरी न है आसमां। फिर उधर बदर तुझे ढूंढती ऐ जिंदगी, तुझे आसरा। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फूल। नैना, आज से ये घर ही तुम्हारी दुनिया है। तुम जो ख्वाहिश रखती हो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी मंशा का ख्याल रखना होगा। जो कुछ आप मुझे दे रहे हैं उसके बाद मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
मेरे लिए आपका साथ ही काफ़ी है। सुन के अच्छा लगा। फूल, आज से तुम नैना का खास ख्याल रखो। आप फिक्र ही मत कीजिए सर, नैना का मैं खास ख्याल रखूंगी। आपको शिकायत का मौका नहीं मिले। कितना सुकून है ना इस ज़िंदगी में, जो चाहो फौरन मिल जाता है। मुझे अपनी ज़िंदगी हमेशा से ऐसे ही गुजारनी थी। चलो कहीं घूम के आती हूँ। फूल, मेरी बात सुनो। जी। ड्राइवर कहाँ है? क्यों? मैंने बाहर जाना है। कहाँ जाना है? मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझती। तुम कहीं नहीं जा सकती। क्यों? जब तक तबरेज़ साहब का ऑर्डर नहीं आ जाता मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकती। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? मैं जो कोई भी हूँ, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए नैना। फिलहाल तुम कमरे में जाओ, तुम कहीं नहीं जा सकती। मैं तुम्हारा हुक्म नहीं मानूंगी, मुझे बाहर जाना है बस। मैंने तुमसे कहा नहीं जा सकती, तो इसका मतलब है कि नहीं जा सकती। कमरे में जाओ वापस। लेकिन मैं सुना नहीं? क्यों फोन कर रही हो बार बार? मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। देखो मैं अभी बिजी हूँ, बात नहीं कर सकता। लेकिन मुझे अभी बात करनी है। नैना अपनी हद मत भूलो। मुझसे तकरार करने की जरूरत किसी में नहीं है। तबरेज़, मैं ऐसे घुट घुट के जिंदगी नहीं गुजार सकती। और मुझे यहाँ पे आपके मुलाजिम की बातें सुना रहे हैं। गॉड सेक, मैं जब रात में आऊंगा तो बात कर लेंगे। प्लीज अब मुझे दोबारा कॉल मत करना। तबरेज़, हाय, कैसी हो? हेलो। क्या हुआ? परेशान हो? हाँ, क्यों? क्या हुआ? नैना की याद आ रही है। परेशान हो रही हूँ कि पता नहीं कहाँ होगी वो। वैसे नैना की फिक्र मुझे भी बहुत हो रही है। पता नहीं कहाँ है वो इतने दिन से। वैसे उसके घर वाले तो बहुत परेशान हो रहे होंगे ना? इसके घर में था ही कौन? एक बूढ़ी माँ जो बेचारी चल बसी। क्या? नैना की मामा की डेथ हो गई है? तुम नैना की अम्मी को जानती थी? हाँ, वो हमारे घर काम करती थी।
नैना ने मुझे कभी नहीं बताया कि उसकी अम्मी तुम्हारे घर काम करती थी। नैना की मामा बहुत अच्छी खातून थी। मैंने बचपन से उनको अपने घर में काम करते देखा है और हम सबसे वो बहुत प्यार करती थी। खाला जितनी अच्छी औरत थी, नैना उतनी ही लालची। नैना का दुख बेचारी खाला की जिंदगी को ले बैठा। बहुत अफसोस हुआ मुझे सुनकर। इसका मतलब नैना अब इस दुनिया में अकेली रह गई है। हाँ, इसीलिए वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारने के लिए पता नहीं कहाँ चली गई है। क्या हुआ, नाराज हो? हाँ। देखो ना, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि मेरी पर्सनल लाइफ स्पेशली ऑफिस के मामलात से दूर रहना, लेकिन तुम ऑफिस आ गई। तो मैं क्या करूं? क्या मेरी कोई वैल्यू है भी कि नहीं? आहिस्ता, प्लीज आवाज नीचे। वैसे तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यहाँ पे अपने मुलाजमीन को नहीं समझा सकते जो मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो नैना। ऐसा ही है। अच्छा चलो, अपना मूड ठीक करो और खाना खाओ। मैंने नहीं खाना। क्यों? मुझे भूख नहीं है। ठीक है, फिर मैं भी खाना नहीं खाता। ये क्या बात हुई? नाराज मैं हूं और खाना आप नहीं खाएंगे। जाहिर है तुम खाना नहीं खा रही हो तो मैं खाना कैसे खाऊंगा? अच्छा, एक शर्त पे खाऊंगी। कैसी शर्त? आप मुझे अभी बाहर लेकर जाएंगे। खाना खिलाने? जी बिल्कुल। ठीक है। सच में? आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं जल्दी से रेडी होकर आ रही हूँ। ओके, टेक योर टाइम। जिंदगी भी अजीब है, बनी लंबी दास्तां। सोच में हूँ मैं गुमशुदा, मिले तेरे ना निशान। खामोशी चुभने लगी है, तन्हाई रो पड़ी। काली हूँ मैं अंदर से, परछाई खो गई। आतिफ आए? आप बहुत अच्छे हैं, मेरी हर बात मान लेते हैं। क्या आप मेरी एक और बात मानेंगे? हाँ बोलो। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम निकाह कर लें। तुमने ऐसा सोच भी कैसे ली? क्या हम निकाह नहीं कर सकते? आखिर कब तक ऐसे रहेंगे? देखो नैना, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, मेरी जिंदगी में आने के बाद हर काम मेरी ख्वाहिश के मुताबिक होगा। फिर ये बहस क्यों कर रही हो? मैं जैसा चाहूंगा तुम्हें वैसे ही रहना होगा। मगर कब तक? जब तक मैं चाहूंगा तब तक। लेकिन ये मेरा हक है। क्या हक है और क्या नहीं?
ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। समझ आई? ऑफ कर दिया तुमने, जाके कॉफी लेकर आओ। गेट लॉस्ट। क्या हुआ है? इतनी जल्दी में क्यों बुलाया मुझे? यार मैं नैना के लिए बहुत परेशान हूँ, मुझे उसका नंबर दो। तुम्हारे पास था तो सही उसका नंबर। नहीं, वो नंबर बंद है, उसका दूसरा नंबर भी तो था ना, वो मुझे दो प्लीज। अच्छा रुको बताती हूँ। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मैं ना उसका पता लगवा लूंगा। यार मुझे खुद उसकी इतनी फिक्र है, किसी को बताए बगैर अचानक कहाँ चली गई है। मेरा दिल कहता है कि यकीनन वो किसी मुश्किल में है। अल्लाह उसको अपने अमान में रखे। तुम नंबर पे ट्राई करो, उसका पता करने की कोशिश करो, मैं भी अपने तौर पे पता करती हूँ। ठीक है। अम्मा, अगर कुछ पता लगे तो प्लीज बताना। नैना के बिना एक एक दिन अजाब की तरह लग रहा है। ओके। तबरेज़ आलम, मैंने तो तुमसे सच्ची मोहब्बत की है, मगर तुमने नहीं की। तुमने हमेशा मेरी मोहब्बत को गैर ज़रूरी समझा, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास ज़रूर होगा। जिंदगी भी अजीब है, बनी लंबी दास्तां। सोच में हूँ मैं गुमशुदा, मिले तेरे ना निशान। खामोशी चुभने लगी है, तन्हाई रो पड़ी। काली हूँ मैं अंदर से, परछाई खो गई। जिंदगी नहीं है जिंदा, जिंदगी नहीं है जिंदा, जिंदगी नहीं है जिंदा।
देखे थे कुछ ख्वाब आसमां को छूने के, आजाद हवाओं में खोने के। देखे थे कुछ ख्वाब आसमां को छूने के, आजाद हवाओं में खोने के। कुछ खो गया जो न था मेरा, न ज़मीं मेरी न है आसमां, फिरूं दर बदर तुझे ढूंढती ऐ जिंदगी तुझे आसरा। हर सांस है पहेली है हर पहर धुआं, हूँ भीड़ में अकेली न है मंजिल का निशान। जिंदगी नहीं है जिंदां, जिंदगी नहीं है जिंदां। हेलो नैना, कहाँ हो? कब से गायब हो यार? कब से फोन कर रही हूँ, तेरा नंबर भी बंद था। कहाँ है तू? सारी बातें एक ही बार पूछ लोगी? हाँ, क्योंकि कब से तुझे फोन कर रही हूँ। कहाँ है तू, बता मुझे। जहाँ भी हूँ बहुत खुश हूँ और मज़े में हूँ। मुझे तो बता दे कहाँ है। वक्त आने पर बता दूंगी आमना। तेरी पढ़ाई का कितना हर्ज हो रहा है, मालूम है ना तुझे? आमना, मुझे अब पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो ज़िंदगी में चाहिए था वो मुझे मिल गया है। नैना, तू किसी गलत रास्ते पे तो नहीं चल पड़ी? तुम जैसे छोटे लोग ना छोटी ही बात करते हो। वैसे भी मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना नंबर बदल रही हूँ। तू बहुत पछताएगी नैना। मैंने गलती की है तुम्हें फ़ोन करके आमना। मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो जहाँ गई है अपनी मर्जी से गई है। उसने बताया नहीं कि वो नहीं, मैंने बहुत पूछा था लेकिन उसे नहीं बताया। मैं उसे फ़ोन करता हूँ। उसका नंबर नहीं मिलेगा रजा। क्यों? वो नंबर बदल रही है। मुझे लगता है कि वो गलत हाथों में है। उसके लहजे और खुशी से मुझे नहीं लगा ऐसा। वो जहाँ है मज़े में है। वो देखे नैना। कहाँ? ये गाड़ी तो तुम्हारे डैड की है। जी मामा, ये डैड की गाड़ी है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तबरेज मेरे साथ ऐसा करेगा। मामा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। तुम्हें अपनी आंखों से देखकर भी यकीन नहीं आ रहा, या अभी तुम्हें मजीद कोई और सबूत चाहिए? मैं तो बहुत दिनों से महसूस करी थी कि तबरेज का रवैया मेरे साथ बदल गया है। यकीनन वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन मामा, नैना के साथ डैड कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं? क्यों? वो लड़की नहीं है, हसीन है, जवान है, और उसको भी तबरेज जैसे मर्द की जरूरत थी। शायद आप ठीक कह रही हैं मामा। नैना को बहुत जल्दी अमीर होना था,
और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, लेकिन उसको मेरे डैड मिले थे। प्रिया, ताली दोनों हाथों से बजती है। जब वो तुम्हारे डैड को ट्रैप करने की कोशिश कर रही थी तो तुम्हारे डैड मना नहीं कर सकते थे? मामा, हो सकता है हम दोनों गलत सोच रहे हो और ऐसा कुछ भी ना हो। शट अप बरीहा, अपनी आंखों से देखकर भी तुम अनजान बन रही हो। अब मैं इसको मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। आने दो तबरेज को, आज उससे 2 टोक बात करूंगी। नैना, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी बात सुनो फूल। फूल, तुम मुझसे उखड़ी उखड़ी क्यों रहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने मुझे यहाँ कैद करके रखा हुआ है? मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। तुम मुझे किसी के साथ भेज दो या मुझे यहाँ से जाने दो। नैना, अब अगर तुमने जाने की बात की ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ये तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो फूल? डैड, आप नैना को कैसे जानते हैं? ब्रिहा, तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ, मैं नैना को सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुमने उससे मेरी मुलाकात कराई थी और वो गाड़ी में बैठी थी, बस। इसके बाद मेरी उससे कोई मुलाकात नहीं है। झूठ मत बोलें डैड। अगर मेरा उससे कोई ताल्लुक होता तो मैं तुम्हें ज़रूर बताता। अब आप झूठ बोल रहे हैं डैड। मुझसे और मामा से सच्चाई छुपा रहे हैं। आपके और नैना के दरमियान ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा है। मैंने और मामा ने उसको आपकी गाड़ी में देखा है। देखो, मैं उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता, समझ आई?